अरे ये क्या, ये तो पत्थर है। इतनी उम्मीद, इतना सपना, और हाथ में बस ये बेकार पत्थर। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। ये मेरे कंधे पर किसका हाथ है? कहीं सच में ये कुआं किसी बुरी आत्मा के कब्जे में तो नहीं है? हे भगवान, मुझे बचा लो। आज के बाद कसम से दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगा। बस आज बचा लो प्रभु। उस दिन रामदीन ने जब हाथ जोड़े तो उसे खुद पर शर्म नहीं आई। शर्म करने की ताकत तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। आज वो सिर्फ टूटा हुआ था, अंदर तक। घर के भीतर उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें अधखुली, होंठ सूखे और सांसें जैसे हर एक सांस किसी और की मर्जी से चल रही हो। ऐसा लगता था मानो जरा सी देर हुई नहीं कि सब कुछ थम जाएगा। इधर रामदीन के सामने बैठा सुमेर सिंह अपनी कीमती धोती संभालते हुए जैसे ये तय कर रहा था कि आज जिंदगी किसे मिलेगी और किसे नहीं। मालिक, मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि अब उसे शहर ले जाना जरूरी है। मैं हाथ जोड़कर आपसे बस 5,000 रुपए और मांग रहा हूँ। फसल कटते ही एक एक पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। रामदीन, पहले का 10,000 रुपया अभी तक चुकाया नहीं गया है। ऐसे में बिना किसी पक्की जमानत के मैं और पैसा कैसे दे सकता हूँ? मगर मालिक, मेरे पास देने को और कुछ नहीं है। बस वही छोटा सा खेत है जिस पर मैं और मेरा परिवार जीता है। अगर वही खेत तुम्हारी गारंटी है तो बात हो सकती है। खेत के कागज आज मेरे पास जमा कर दो। 3 महीने के भीतर पूरा पैसा लौटा दिया तो कागज तुम्हें वापस मिल जाएंगे। नहीं लौटा पाए तो खेत मेरा माना जाएगा। मालिक, हाथ जोड़ता हूँ, वो खेत मत ले जाना। उसी से घर में चूल्हा जलता है, उसी से बच्चों का पेट भरता है। मेरी औरत बीमार पड़ी है। अगर खेत भी चला गया तो मैं किसके भरोसे जिंदा रहूंगा मालिक? दया नहीं, हिसाब समझता हूँ। जो मेरे काम का नहीं वो मेरे पैसे का भी नहीं, तो फिर पैसे की उम्मीद भी मत रखो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। बस भगवान मेरी पत्नी को ठीक कर दे, उसकी सांसें चलती रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रामदीन ने गहरी सांस लेकर कांपते हाथों से उस पर अंगूठा लगा दिया और सुमेर सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। उसी एक निशान के साथ उसका खेत, उसका भविष्य और उसके सपने सब गिरवी पड़ गए। रात को सुमेर सिंह और शंकर कमरे में बैठे थे। सुमेर सिंह उस कागज को देख रहा था जिस पर रामदीन ने अंगूठा लगाया था। मालिक, रामदीन तो बहुत ही भोला है। उसे पता भी नहीं चला कि आपने 5,000 की जगह 50,000 लिखवा लिए हैं। उसने तो भरोसे में आके बस अंगूठा लगा दिया। कागज पर क्या लिखा है इसका होश तो उसे तब आएगा जब वो अपने कागज लेने आएगा। भोला नहीं, मूर्ख है, मूर्ख। अब चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, 3 महीने में 50,000 तो क्या 5,000 भी जमा नहीं कर पाएगा। वो खेत अब मेरा है शंकर, और उस खेत के नीचे जो पुराना कुआं है, मैंने सुना है कि वहां पुराने जमाने के सिक्के दबे हो सकते हैं। मेरे उस खेत को हड़पने की असल वजह तो वो खजाना है शंकर। मुझे खेत नहीं, वो खजाना चाहिए। कुछ दिन बीत चुके थे। एक रात सुमेर सिंह गांव की एक छोर से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट रात को चीर रही थी। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, बैलगाड़ी अचानक रुक गई। उसे मंदिर के पीछे एक परछाई दिखाई दी जो जमीन में कुछ खोद रही थी। कौन है? कौन है वहां? परछाई रुक गई। वो धीरे धीरे मुड़ी।
सामने एक बूढ़ा आदमी था जिसे गांव वाले पागल कहते थे। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी फैल गई। सुमेर सिंह, खोद ले। जितना गड्ढा दूसरों के लिए खोदेगा उतनी ही गहरी तेरी अपनी कब्र होगी। मिट्टी बोलती है सुमेर, आज नहीं तो कल हिसाब जरूर होगा। ए पागल, तू है कौन? चल निकल यहां से। ज्यादा जुबान चलाई तो यहीं गाड़ दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस इलाके में कानून भी मेरी मर्जी से चलता है। वो उस बूढ़े की बातों को झटक कर वहां से चल पड़ा। और कुछ ही देर में अपनी हवेली पहुंच गया। हवेली की मोटी दीवारों के भीतर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उस रात सुमेर सिंह को नींद ना आई। वो करवटें बदलता रहा, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। मंदिर के पीछे की परछाई और बूढ़े के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते रहे। सुमेर सिंह, खोद ले। जितना गड्ढा दूसरों के लिए खोदेगा उतनी ही गहरी तेरी अपनी कब्र होगी। मिट्टी बोलती है सुमेर, आज नहीं तो कल हिसाब जरूर होगा। सुबह हुई तो सुमेर सिंह फिर वही था। वही अकड़, वही गुरूर, वही घमंड। रात की बेचैनी को उसने दिन की धूप में दबा दिया। दिन बीतते गए, हवेली में वही ठाठ रहे, खेतों में वही हुक्म चले, और इसी तरह बिना किसी बदलाव के 3 महीने गुजर गए। 3 महीने पूरे होते ही रामदीन अपनी पूरी फसल बेचकर सुमेर सिंह की हवेली पहुंचा। जेब में पड़े 7,000 रुपए उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि उसकी मेहनत, उसका भरोसा और उसकी उम्मीद थे। मालिक, फसल बेचकर जितना बन पाया सब ले आया हूँ। ये रहे रुपए, अब मेरे खेत के कागज लौटा दीजिए। 7,000? अरे ओ रामदीन, कागज ठीक से पढ़ना सीख। इस पर 50,000 लिखे हैं। अब तेरा खेत मेरा हुआ। चल अब वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल जा। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे सिर्फ 5,000 रुपए उधार लिए थे। 50,000 तो मेरी औकात से भी बाहर हैं। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? आप मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं? रामदीन, धोखा नहीं हुआ, सौदा हुआ। कागज में जो लिखा है वही सच है। अब ये खेत मेरा हो चुका है। मालिक, मेरी बात सुन लीजिए। मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूँ, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। 5,000 लौटाने में ही मेरी जान निकल जाती। 50,000 कैसे दूंगा? आपने मेरे भरोसे को ही गिरवी रख दिया। अगर यही इंसाफ है तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? चल, मेरा समय खराब मत कर। अपना सामान समेटो और वहां से निकल जाओ। रामदीन कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ खाली थे, आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। 3 महीने की मेहनत और उम्मीद एक ही झटके में जमीन पर गिर गई। वो रोते हुए वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद सुमेर सिंह अपने नौकर शंकर के साथ रामदीन के खेत पर पहुंच गया। रामदीन अपनी पत्नी के साथ आंसू पोंछते हुए निकल रहा था। देख लिया रामदीन, अब ये जमीन मेरी है। अब यहाँ हल नहीं चलेगा, अब यहाँ खुदाई होगी। पुराना खजाना निकलेगा जो सिर्फ मेरा होगा, बस मेरा। मालिक, धोखे की नींव पर खड़ी इमारत कभी टिकती नहीं। याद रखिएगा, ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं, पाप का हिसाब भी जानती है। चल चल निकल यहाँ से, बड़ा आया पाप का हिसाब देने वाला। रामदीन के चले जाने के तुरंत बाद सुमेर सिंह लालच की आग लिए उसी पुराने कुएं की ओर बढ़ा, जिसके बारे में गांव में अफवाहें थीं। कहा जाता था कि वहां किसी पुराने खजाने का राज छिपा हुआ है। कुआं सूखा और गहरा था। धूप की तेजी में भी उसकी दीवारों से ठंडी छाया उतर रही थी। सुमेर सिंह ने कुछ मजदूरों को बुलाया और आदेश दिया कि खुदाई शुरू की जाए। सरकार, इस कुएं से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है।
गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इसे कभी मत खोलना, इसमें गांव की बुरी नज़र कैद है। बकवास बंद करो, मुझे खजाना चाहिए। जो भी औजार चाहिए निकालो और खुदाई शुरू करो, जल्दी करो। मजदूर डरते हुए खोदने लगे, लेकिन लालची सुमेर सिंह खुद कुएं के पास झुककर देखता रहा। तभी कुएं के भीतर से किसी अजनबी गूंजती आवाज ने उसकी हिम्मत झंझोड़ दी, जैसे कोई धीमे खनकते हंसी में कह रहा हो, हिसाब हिसाब। हिस्सा 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 हिस्सा। मजदूर एक एक करके भाग खड़े हुए, लेकिन सुमेर सिंह ठिठक गया। उसने अपनी आंखें कुएं में गड़ाईं। लालच और भय का मिश्रण उसके चेहरे पर साफ था। मालिक, आप इस कुएं को छोड़ दीजिए। इस कुएं में जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कोई बुरी चीज मौजूद है। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं शंकर, इस कुएं में खजाना है, बहुत सारा खजाना, और वो खजाना सिर्फ मेरा है। मैं उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रात का अंधेरा हवेली में उतर चुका था। सुमेर सिंह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुएं से आती वही गूंजती हुई आवाज उसे बार बार जगा रही थी। हिस्सा 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 हिस्सा। कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। छुपकर आवाजें मत निकालो, जो भी हो सामने आओ। तभी खिड़की के पास अंधेरे में एक झलक दिखाई दी। वो बूढ़ा, जिसे गांव वाले पागल कहते थे, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होंठ हल्के से हंस रहे थे। सुमेर, तूने रामदीन का हक छीना है। जो दूसरों की थाली छीनता है, उसकी अपनी भूख कभी नहीं मिटती। जिस कुएं को तूने खजाने की आस में खोदा था, आज रात वही कुआं तेरा नाम पुकारेगा। भाग सकता है तो भाग ले, पर हिसाब से कोई नहीं बचता। सुमेर सिंह की धड़कन तेज हो गई। हवेली की हर दीवार उसकी लालच और डर की गवाही देने लगी। वो समझ गया, इस रात कुछ अलग होने वाला है। जैसे तैसे सुमेर सिंह नींद के आगोश में समा गया, लेकिन आधी रात को जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, उसकी पैरों की तरफ चलने की आदत ने उसे कुएं की ओर खींचा। उसकी चाल अनजाने डर और लालच के बीच गुम हो रही थी। वो अपनी ही धुन में चलता जा रहा था, जैसे कोई डोर उसे अपनी ओर खींच रही हो, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी आहट के। वो अपने खेत के पास पहुंचा और वहीं कुएं के किनारे उसकी नजर एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। खजाना मिल गया, खजाना सच में मिल गया। इतने सालों की तलाश आज खत्म हो गई। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उत्साह में वो पोटली खोलने लगा। झटके में उसने देखा, पोटली में सोने के सिक्के नहीं, बल्कि वही काले पत्थर थे जिन्हें रामदीन ने खेत की सीमा बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अरे ये क्या? ये तो पत्थर है। इतनी उम्मीद, इतना सपना, और हाथ में बस ये बेकार पत्थर। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। ये मेरे कंधे पर किसका हाथ है? कहीं सच में ये कुआं किसी बुरी आत्मा के कब्जे में तो नहीं है? हे भगवान, मुझे बचा लो। आज के बाद कसम से दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगा। बस आज बचा लो प्रभु। सुमेर सिंह डर के मारे मुड़ा और सामने रामदीन खड़ा था। लेकिन अब रामदीन का चेहरा लाचारी का नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून लिए था। आपने मेरा खेत लिया था ना? देखिए, खेत की मिट्टी खुद आपसे मिलने आई है। जैसे ही रामदीन ने ये कहा, कुएं के भीतर पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। कुआं जो बरसों से सूखा था, अब अचानक उबल रहा था। पानी के साथ साथ कुएं से वे सारे कागज तैरते हुए बाहर आने लगे जो सुमेर सिंह ने लोगों को धोखा देकर लिखवाए थे। सुमेर सिंह हड़बड़ा गया।
उसने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन पैर फिसल गया। अब वो कुएं की मुंडेर पर लटक रहा था और नीचे उबलते पानी और कागजों की बाढ़ उसकी आंखों के सामने फैल रही थी। सुमेर सिंह लटकते हुए रस्सी को पकड़कर गिड़गिड़ाया। रामदीन, मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगा, हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें तुम्हारा खेत वापस दे दूंगा, कसम से सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो किया है सब लौटा दूंगा, बस मुझे बचा लो भाई। मालिक, आज आप खेत वापस देने की बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी जान खतरे में है, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी की जान की भीख मांगी थी तब आपने उसकी कीमत अंगूठे का निशान लगाकर तय की थी। तभी अंधेरे से वही बूढ़ा पागल प्रकट हुआ। उसके हाथ में बड़ा पाइप और पंप का स्विच था। उसके पीछे गांव के अन्य लोग और सरपंच भी खड़े थे। सरपंच साहब, आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? आप अचानक यहाँ कैसे? सुमेर, जिसे तू कुएं का चमत्कार समझ रहा है, वो इस गांव की एकजुटता है। हमने पास वाली नहर का पानी पंप के जरिए इस पुराने कुएं में डाइवर्ट किया था। मालिक, जिसे आप पागल समझते थे वो दरअसल शहर का रिटायर्ड वकील है जो आपके जुल्म और हेरा फेरी के सबूत जुटा रहे थे। सरपंच आगे बढ़े। उनके हाथ में सुमेर सिंह का असली बही खाता था, जिसमें उसने गांव वालों की जमीनों की हेरा फेरी लिखी थी। सुमेर सिंह, तुमने पूरे गांव को लूटा है। ये कुआं नहीं, तुम्हारी लालच की पनाह है। रामदीन, इसे बाहर निकालो, लेकिन इस बार सजा कुआं नहीं, कानून तय करेगा। रामदीन ने रस्सी फेंकी और सुमेर सिंह को सुरक्षित बाहर खींचा। जैसे ही वो बाहर आया, पुलिस वहां पहुंच गई। सुमेर सिंह, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपकी सारी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी और उसे उन गरीबों को लौटाया जाएगा जिनका आपने हक मारा है। मुझे माफ कर दो रामदीन। सरपंच साहब, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने जिन जिन के साथ जो भी गलत किया उसके लिए दिल से शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण रामदीन के खेत पर पड़ी। उसकी पत्नी, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, उसके साथ बीज बो रही थी। अजी, सुना है सुमेर सिंह को पूरे 10 साल की सजा हुई है। भाग्यवान, सच ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने दूसरों की जमीन हड़पने के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन अंत में उसकी अपनी दौलत और इज्जत उसी गड्ढे में समा गई। सच ही तो है जी, उसे उसके कर्मों का फल मिला और हमें हमारे कर्मों का। कम से कम उसकी वजह से ही सही, हमारे बरसों से सूखी पड़े कुएं में फिर से पानी तो भर गया। अरे हाँ भाग्यवान, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। चालाकी और बेईमानी से बनाई गई दौलत कभी टिकती नहीं है। इंसान जो दूसरों के साथ करता है, वही एक दिन उसके पास लौट कर आता है।